तो हम मोदी जी को ही देंगे। केंद्र सरकार में मोदी जी जरूरी हैं। लाठी भाजते थे, कहते थे कि ना, केंद्र में मोदी, बिहार में भले ही लालू जी रहेंगे, लेकिन केंद्र में हमको मोदी जी को लाना है। नरेंद्र मोदी जी के उभार के बाद बिहार भाजपा की और पूरे देश में भाजपा की कार्यशैली में थोड़ा बदलाव आया। अब भाजपा थोड़ा एग्रेसिव मोड में दिख रही है। लोगों के बीच मोदी जी की दीवानगी बढ़ गई और उसका परिणाम देखने को मिला 2013 में। मैदान में रैली हो रही थी अक्टूबर 2013 में, बम धमाके हो रहे थे, लेकिन दुनिया के इतिहास में मुझे लगता है कि ये अनूठी घटना थी। लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, फिर भी वहाँ अगल बगल वाला आदमी टस से मस नहीं हो रहा। जदयू की बी टीम बन करके या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम बन करके आप अगर रहेंगे तो बाकी तो उसके पास वो मुद्दे हैं ही। आज के परिवेश के हिसाब से आपको अपने को ढालना पड़ेगा और कठमुल्लापन को छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और लगातार हम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं मोदीज इम्पैक्ट ऑन बिहार बीजेपी, यानी कि मोदी का प्रभाव बिहार बीजेपी पर क्या रहा, बिहार के चुनाव पे क्या रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार थे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी में मोदी का इम्पैक्ट क्या रहा है? 2013 से 2025 चल रहा है। अब इतने दिनों में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव बिहार भाजपा पे और बिहार की राजनीति पे क्या रहा है सर? पहले तो बिहार भाजपा की कार्यशैली को आप देखें। बिहार पहले जो भाजपा थी ना, अटल जी आडवाणी जी के समय की, तो उस समय मैसेज दूसरा देना था। मैसेज ये था कि वो जो दौर था उसमें कांग्रेस ये बार बार दावा करती थी कि कांग्रेस ही इस देश पे शासन कर सकती है, क्योंकि जितने भी गठबंधन के प्रयोग हुए थे वो सारे असफल हो गए थे। यानी कि 77 में जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई थी, वो नहीं चला पाए। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में 67 से लेकर के 69-72 तक का निर्णय की स्थिति थी। गठबंधन की सरकारें बनती थी, आयाराम गयाराम की सरकार थी। तो बिहार में एक मैसेज लोगों के बीच ये कांग्रेस पार्टी दे रही थी कि बिहार में या देश में अगर शासन करना है तो कांग्रेस को ही लाना है। इसका काट के लिए, इसके प्रतिकार के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई और कई लोगों को साथ रख करके उन्होंने ये मैसेज दिया कि गठबंधन की राजनीति भी भारत में सफल हो सकती है, और इसे सफल करके दिखाया। 1999 से लेकर के 2004 तक जो सरकार बनी, केंद्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो सरकार बनी, और वो सरकार जो थी वो एनडीए की सरकार थी और 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक चली। उस समय कई कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी को करने पड़ते थे। बीजेपी ठीक है कि वहाँ केंद्र सरकार में वो आगे की सीट पर थी, लेकिन वास्तव में उसे गठबंधन को लेकर के चलना था, कई लोगों को मिला करके चलना था, तो कई कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के उभार के बाद बिहार भाजपा की और पूरे देश में भाजपा की कार्यशैली में थोड़ा बदलाव आया। अब भाजपा थोड़ा एग्रेसिव मोड में दिख रही थी कुछ दिनों तक। तो अब उसमें क्या है कि बीजेपी अपनी शर्तों पर गठबंधन करती थी। बिहार में थोड़ा सा पीछे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि 2005 से नीतीश जी को सामने रख करके बिहार में एक गठबंधन की एनडीए की सरकार शुरू हुई और वो चली 8 वर्षों तक, तो अच्छे ढंग से चली। और 2005 से लेकर के 2010 तक आज भी बिहार के लोग महसूस करते हैं कि बिहार में एक स्वर्णिम दौर था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छी हो गई थी, अपराधी यहाँ से भागने को विवश थे और विकास के कार्य भी हो रहे थे। जहाँ विकास का दर काफ़ी कम था वो 2005 के बाद तेज़ हुआ और ऐसा करके बिहार प्रगति में आया। लेकिन साथ ही साथ 2010 का जब चुनाव हुआ, 2010 में एक बड़ी घटना घटी। बड़ी घटना ये थी कि बिहार में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। पहले से तय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भोज देंगे, लेकिन भोज को रद्द किया गया। और भोज को रद्द करने के बाद इसी कारण से रद्द हुआ था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक पोस्टर छप गई थी सारे समाचार पत्रों में, जिसमें ये दिखाया गया था कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश जी अपने सब छवि को लेकर के काफ़ी सजग रहने वाले राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उन्होंने भोज रद्द किया था।
और 2010 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने भी नहीं आए थे। उसके बाद का जो सिनेरियो रहा, वो दोनों गठबंधन थोड़ा सा लूज़ कहिए कि थोड़ा गांठें, जो गठबंधन था वो बंधन थोड़ा कमज़ोर हुआ। और 2013 के बाद 2013 में ये स्थिति आई कि दोनों की राहें अलग अलग हो गई। 10 के बाद जिसको नीतीश जी ने अंजाम दिया था भोज रद्द करने के, उसे भाजपा ने एक चुनौती के रूप में लिया और चुनौती के रूप में के लिए लोगों के प्रति बिहार में लोगों के बीच मोदी जी की दीवानगी बढ़ गई। और उसका परिणाम देखने को मिला 2013 में, जब गांधी मैदान में रैली हो रही थी। अक्टूबर 2013 में बम धमाके हो रहे थे, लेकिन दुनिया के इतिहास में मुझे लगता है कि ये अनूठी घटना थी कि लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, फिर भी वहाँ अगल बगल वाला आदमी टस से मस नहीं हो रहा था। सबको लगता था कि मोदी जी को सुनेंगे। यानी ये सिर्फ पटना का नज़ारा है, यही स्थिति कमोबेश पूरे बिहार में थी। मैं 2014 को लेकर के जब कवर कर रहा था, पूरी जगह घूम रहा था, तो राजद के गढ़ कहे जाने वाले जो पारंपरिक रूप से राजद के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, वो भी कहते थे वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे, केंद्र सरकार में मोदी जी जरूरी हैं। लाठी भाजते थे, कहते थे कि ना, केंद्र में मोदी, बिहार में भले ही लालू जी रहेंगे, लेकिन केंद्र में हमको मोदी जी को लाना है। ये जो मैसेज था लोगों में वो स्पष्ट था और उसका असर भी बिहार भाजपा की कार्यशैली में देखने को मिला। नीतीश जी कह रहे हैं मोदी जी की छवि को लेकर के बिहार भाजपा ने लगातार कार्य किया, लेकिन उसका एक दूसरा असर भी ये मिला कि बिहार में करिश्माई नेतृत्व कोई नहीं उभरा। बिहार में सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है और बिहार में कोई करिश्माई नेतृत्व का न बढ़ना। ठीक है, क्षत्रिय दलों, क्षत्रिय छत्रपों के माध्यम से आप इस बात को उभारते हैं, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सुशील मोदी के अलावा कोई ऐसा दूसरा सेकंड लाइन यहाँ पर देखने को नहीं मिला जिसके नाम पर वोटर गोलबंद हो सके। तो ये एक कार्यशैली में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बदलाव हुआ। हालांकि वोटर जो अभियान है, सदस्यता अभियान के तौर पर देखें तो लगभग 1 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्टूबर में ही अभियान चला था और 54-55 लाख वोटर बन गए थे। फिर और भी प्रयास किया गया, यानी 70 लाख से अधिक, 80 लाख के आसपास बिहार के प्राथमिक सदस्य हैं। सर, इतने अधिक सदस्य हैं, भाजपा के सबसे अधिक सदस्य माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कभी बिहार में भाजपा बनकर नहीं आई, इसका क्या कारण रहा सर? वहीं दूसरी तरफ 3 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें मोदी मैजिक खूब चला। ये मोदी मैजिक जो है वो बिहार के चुनाव में क्यों नहीं देखने को मिलता है? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि बिहार का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दे पर होता है और स्थानीय मुद्दे पर होता है और बिहार भाजपा के पास मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे कुछ जिसको लेकर के वो प्रमुखता से सामने आकर के जिसको कहते हैं बैटिंग कर सके वो नहीं है। जैसे घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, कहते हैं कि वो स्लीपर्स सेल को लेकर के ये बात हो सकती थी, आप कह सकते थे। आपके बिहार भाजपा के कुछ मुद्दे चिन्हित करने पड़ेंगे, गठबंधन के साथ रहते हुए उन मुद्दों को लेकर के आपको लड़ना होगा। नहीं तो कुछ लोगों को लगाना होगा जो चुनाव न लड़े, जिनको प्राथमिक सदस्यता से आप खारिज न करें और वो अपनी बात कहें और उनको संबल भी देना होगा। तो जब तक आप स्थानीय लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं और यही मुझे लगता है कि बिहार भाजपा के साथ हो रहा है। चुनाव नज़दीक है, इस बार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए या फिर बिहार में फिर से मोदी मैजिक चले, भाजपा का अपना एक वर्चस्व हो, बिहार में अपने दम पे जो है वो सरकार बनाए, इसके लिए आपके हिसाब से भाजपा को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कुछ तो मुद्दे आपको गढ़ने पड़ेंगे। कुछ भाजपा का मतलब ये जदयू की बी टीम बन करके या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम बन करके आप अगर रहेंगे तो बाकी तो उसके पास वो मुद्दे हैं ही। दूसरी बात यह है कि लेकिन ये भी बात सही है कि गठबंधन की राजनीति में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ आंदोलनात्मक कार्य करने चाहिए। अब तो चुनाव नज़दीक है, नहीं तो आप अगर अपने बेस को बढ़ाना चाहिए, जैसे जवाहर जी ने काम किया। जवाहर जी ने उस क्षेत्र में काम करके आप देखेंगे कि एक पुरानी गुफा थी जिस पर लोगों ने उसे मज़ार घोषित कर दिया था और बुद्धकालीन वो गुफा थी, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की गुफा थी, उसको आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया था। उसको लगातार उनके और उनके परिवार के लोगों ने संघर्ष किया और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस जगह को मुक्त किया गया कानूनी प्रक्रिया के तहत।
तो उसी तरह कुछ ना कुछ आपको मुद्दे बनाने पड़ेंगे, कुछ न कुछ आपको आपकी विशेष पहचान जिस बात को लेकर के है, उस विशेष पहचान को विशिष्टता के साथ आपको जनता के समक्ष रखना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि बिहार भाजपा की एक अलग छवि आम जनता के बीच बन पाएगी और जनता उसे लगेगा कि ये भी एक विकल्प है। तो सर, विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो ये राजनीति जो है वो केंद्र में तो चल जाती है, तो क्या बिहार में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं चलती है? इसका क्या कुछ कारण है? नहीं, बिहार में भाजपा, मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिहार भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती थी। अभी देखिए कि इस वर्ष 2025 में सौगातें मोदी बांटी गई। ईद के अवसर पर मोदी जी ने सबको गिफ्ट भी भेजा है। ठीक है कि मैसेज एक देना होता है तो वहाँ पे अपने ढंग से ये लोग मैसेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात, मुस्लिम एग्रेशन के खिलाफ बीजेपी काम करती है, यानी कि मुस्लिम एग्रेशन इन द सेंस कहें कि कठमुल्लापन के खिलाफ भाजपा काम करती रही है। उसे प्रचारित ये कर दिया गया कि मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे जो देखने में लगता है कि उसे प्रचारित ये कर दिया गया कि कठमुल्ला का विरोध यानी कि मुस्लिम का विरोध करना है। हालांकि अब ये जनता समझने लगी है, मुस्लिम जनता भी समझने लगी है कि उनमें जो कठमुल्लापन है, जो कठमुल्ले लोग चले आए हैं और वही नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अपने समाज का प्रतिबिंब नहीं बताया जा सकता है। इस्लाम एक शांति का मजहब है या जो भी उसकी जो विशेषता है उसको सामने रखना है और इनके हाथ से नेतृत्व हटाना है। यानी कि मदरसा में भी जो पढ़ाई होती है, आप देखिए कई जगह पे मदरसा को लोगों ने रिनोवेट किया, उत्तर प्रदेश में किया, आसाम में किया, कि वहाँ पर कुछ आधुनिक शिक्षाओं को देनी चाहिए। यही नहीं कि मदरसा में वही आप सिखा रहे हैं कि तालीम में क्या होता है, क्या कहते हैं वो जिहादी तालीम है आपकी। जिहाद तालीम नहीं है हो सकती है ना। आज के परिवेश के हिसाब से आपको अपने को ढालना पड़ेगा और कठमुल्लापन को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम आप कह सकती हैं कि एक मैसेज लोगों ने दिया है कि हिंदू मुस्लिम करती है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भाजपा ने कभी किया नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम चर्चा कर रहे थे कि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तब से लेकर और अब तक क्या कुछ मोदी के आने से बिहार में बदलाव हुआ, बिहार भाजपा में किस तरीके की बदलाव हुई, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। वीडियो कैसी लगी अपनी एक प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।